साथियों नमस्कार। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य नमक। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगती है, किसके कारण लोहे पर जंग लगती है? तो फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। तो ये तीनों ही सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के कारण। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज है वो किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज है वो बेंटिंग ने की थी। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इनमें से स्टील है वो मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इनमें से ईंधन गैस कौन सी नहीं है? तो इसमें भाप अंगार गैस है वो ईंधन गैस है, प्रोड्यूसर गैस है वो भी ईंधन गैस है, मार्स गैस है वो भी ईंधन गैस है, हास गैस है वो ईंधन गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम है वो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। अगला प्रश्न है, फेदम है। तो फेदम एक माप है। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिक्टर स्केल है वो भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग होता है, या रिक्टर स्केल है वो भूकंप की तीव्रता नापने के काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं वो अल्फ्रेड नोबेल हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो चिकित्सा एवं युद्ध में उपयोग के लिए लेसर किरणें पर नवीनतम है वो अनुसंधान हो रहा है। अगला प्रश्न है, राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो राडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन के कारण है वो नीला दिखाई देता है।
अगला प्रश्न है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच है, कैसा होगा? तो उसका पिच है वो अधिक सुनाई देता है। अगला प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो सूती और ऊनी रेशों का अंतर है वो जलाकर ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक कैसा हो जाता है? तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक है वो घट जाता है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सब सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े हैं वो इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि वे सफ़ेद कपड़े हैं वो ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। क्योंकि सफ़ेद कपड़े में गर्मी कम लगती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो लोहा पानी में डूब जाता है, ये सही है। लकड़ी पानी पर तैरती, ये भी सही है। और पारा पानी पर तैरता है, ये गलत है। पारे में लोहा तैरता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा पानी पर तैरता है। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरे में अधिक है वो विटामिन सी होता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। उनको सहायता है वो अल्ट्रासोनिक वेव से होती है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है? तो निहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे, तो ये तीनों ही ब्लैक होल नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है? तो जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम क्लोराइड है। अगला प्रश्न है, कैलोरी की मापन इकाई है? तो कैलोरी की मापन इकाई है वो ऊष्मा है। अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल इसलिए प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो घरों में विद्युत संयंत्र हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक क्रिया। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। लास्ट प्रश्न है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है? तो केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।